नीट 2024 का ये क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा जा रहा है कि अगर ये दो ब्लॉक्स, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी 2 kg और 3 kg मासेस के हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा गया है, 10 न्यूटन फोर्स से हम इसको पुश करते हैं, तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। देखो, हमने पुश किया ब्लॉक ए को 10 न्यूटन के फोर्स से, फिर ब्लॉक ए ने ब्लॉक बी को पुश किया सपोज आर फोर्स से, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो बी भी ए को पुश करेगा अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही फोर्स से। 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अगर किताबी ढंग से करोगे, दोनों ब्लॉक्स का अलग अलग एफबीडी बनाओगे और उनको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन वैसे नहीं करना है। कैसे करेंगे हम ये देखेंगे कि 10 न्यूटन का फोर्स है, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसे क्या पता है, इसे तो ये पता है कि मैं 2 + 3 5 kg के ब्लॉक को पुश कर रहा हूं, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स उस 5 kg के ब्लॉक के अंदर कितना एक्सेलरेशन लेके आ पाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या करना है, ये पता करना है कि ब्लॉक ए ने बी को कितने फोर्स से पुश किया है। अब क्या करिए, आप सिर्फ ब्लॉक बी को यहां से उठा के और उसको एनालाइज करना शुरू करो। ब्लॉक बी जिसका मास है 3 kg, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है। अभी अभी हमने फाइंड किया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है। किसने फोर्स लगाया इसके ऊपर, ब्लॉक ए ने फोर्स लगाया है। कितना फोर्स लगाया है, आर। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करिए, F इज इक्वल टू ma। फोर्स लगा आर के बराबर, मास है इसका 3 kg और एक्सेलरेशन है 2, ये आया 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन का फोर्स ब्लॉक ए ने बी के ऊपर लगाया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर।